हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस वीडियो में मैं आप सभी को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि क्लास 10th साइंस के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के रहेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर। हमको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें जो पेयर ऑफ कंपाउंड है तो कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे से, मतलब कि कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हों। सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड हैं तो उसको हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड। और अगर हमारा डबल बॉन्ड या तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आए और या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए, ठीक है, डबल ट्रिपल बॉन्ड आता था तो हम क्या बोलते थे, अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मतलब है क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का पेयर बताना है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कह रहा है C2H6 C4H6। सबसे पहले आप एक काम करो स्टूडेंट्स की जो जनरल फार्मूला होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का वो आप यहाँ पे लिख लो और उसकी हेल्प से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एल्केन का क्या होता है बच्चों, CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एल्केन से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन से मतलब है क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पूछ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या है, 2n है और इसमें क्या है, 2n-2 है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको कार्बन दिखे, नंबर ऑफ कार्बन जितने दिखें उसका अगर दूना मिलता है हाइड्रोजन तो हमारा अनसैचुरेटेड रहेगा, या दूने से कम मिले, ठीक है, या तो डबल मिले या तो फिर डबल से कम मिले, तो आप देख के बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है C2H6, चेक कर लेते हैं, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा बच्चों। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जिसमें डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो कार्बन के या फिर उससे कम हो। तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 2 है और हाइड्रोजन डबल से ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं C6H2, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम हाइड्रोजन है। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे C4H6, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं, 4 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कार्बन के दूने से कम है। तो ये एक बार हो सकता है, चेक करने पे पता चलेगा। तो एल्कीन का क्या होता है बच्चों, CnH2n होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन जितने उसका डबल रहेंगे तो हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। तो यहाँ पे डबल से कम है तो कौन सा लगाएंगे, एल्काइन का लगाएंगे, CnH2n-2। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो C4H 2 × 4 - 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये C4H 2 4 8 हो जाएगा, -2 होगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो C4H6 हो गया। तो ये वाला तो हो गया हमारा। दूसरा इसी में चेक कर लेते हैं, दूसरा जो है पेयर है पूरा, तो दूसरा क्या है, C6H12। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डबल है, तो ये कौन सा होगा, एल्कीन का होगा। तो दूसरा वाला एल्कीन का है और पहला वाला जो है वो किसका है, एल्काइन का है। तो यहाँ पे ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स किसके हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन पेंटेन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है स्टूडेंट्स, C5H12। तो चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमको पेंटेन का
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा। तो पेंटेन, पेंट आ रहा है तो मैंने आप सभी को बताया था कि पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 5। तो यहाँ पे 5 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2, और एन आ रहा है, एल्कीन का है, एन आ रहा है। तो हर कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, सिंगल बॉन्ड। 3 कार्बन हो गए, 4 हो गए, और ये हमारा 5 कार्बन हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। 5 कार्बन तो हमारा हो गया। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एक इसकी कंप्लीट है, 3 और हाइड्रोजन जोड़ के कर दे रहे हैं, ये और ये। इसकी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऊपर और नीचे। इसकी भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा ऊपर और नीचे। और इसकी भी 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ेगा अप एंड डाउन। और इसकी 1 कंप्लीट है तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे बच्चों, 3। ठीक है, एक ऊपर नीचे और एक राइट साइड में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया पेंटेन का। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करना है। कर लो, सिंपल सी बात है, देखो कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये 13, ये 14, ये 15, और ये 16। तो कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हैं बच्चों, 16 कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, 16 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो आप देख के ही बता सकते हो कि सेल्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी, कार्बन की या फिर किसी की भी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें वो सेल्फ कंबाइंड हो, चेन के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में। मैंने क्या बताया था, कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी ही कार्बन को क्या बना दी हैं, अमीर आदमी बना दी हैं। ठीक है, अमीर बनाने का मतलब इसके ढेर सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों। तो रीज़न उसका 2 ही चीज़ है, क्या, पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैटिनेशन होगा, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी जो होती है चेन बनाने की, रिंग बनाने की, वो कौन सी बोली जाती है, कैटिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फोर्थ वाला। कह रहा है कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हैज 50 हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड बोले तो हमारा अनसैचुरेटेड जाएगा, पहले से ही बता रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 50 है, तो नंबर ऑफ कार्बन बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक लगाना है इसमें। क्या, सिंपल से सॉल्व कराऊंगा। देखिए आप कि ट्रिपल बॉन्ड की बात कर दिया तो क्लियर कर दिया है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन का कौन सा, CnH2n-2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे किसका नंबर दिया है, हाइड्रोजन का दिया है। और हाइड्रोजन के लिए क्या है, केवल हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे और इसको उठा के किडनैप नहीं करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो 2n-2 ये क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और यही कितना दिया है बच्चों, 50। बस इसको सॉल्व कर दो इक्वेशन को, और आपका जो n आएगा दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, तो 2n इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हो, ये अगर अपने घर से बुआ के घर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 50 + 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और n इक्वल टू, और ये अगर अपने घर से मौसी के घर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 52/2, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आएगा बच्चों,
26 दूना 52, ठीक है, 26 टू सा 52। तो हमारा n कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम्स कितने होंगे बच्चों, 26 होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो कौन सा है, ऑप्शन सी, 26 नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ वाला कह रहा है कि एन एल्काइन has 75 carbon atoms in its molecule, the number of hydrogen atoms in its molecule will be। देखो काम तो वही किया है पिछला वाला, एल्काइन वहाँ पे भी दिया था ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, और एल्काइन का मतलब ही होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दिया है और हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताना है, तो ये तो और भी आसान है, फॉर्मूले में रखोगे डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों, 75। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, एल्काइन का CnH2n -2, ठीक है। तो n कितना दिया है 75, तो C75 हो जाएगा, H75 मतलब 2n है तो 2 × 75 और -2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, C75 को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करो आप बस, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला नहीं बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको नहीं बताना है, हमको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 75 मतलब कितना हो जाएगा 150 -2, तो कितना आ जाएगा 148, दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 75 कार्बन है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे 148, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही होगा 148, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दिस इज। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन जो है डायमंड, ये नहीं होगा, मतलब कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये नहीं है एलोट्रॉप, ठीक है। दूसरा बी वाला ग्रेफाइट, ये भी हमारा एलोट्रॉप है। और सी की बात करेंगे तो सी हमारा जो क्यूमीन दिया है ये हमारा एलोट्रॉप नहीं है बच्चों कार्बन एटम का, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और डी वाले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये तो फिर गुस्सा हो जाएगा। कर लेते हैं, क्या लिखा है बच्चों, बहुत ही टफ है, बक मिनिस्टेर फ्लुएरेंस लिखा है, ठीक है, फुलेरेंस लिखा है, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वाह कितना टफ है। ये सब कार्बन की देन है बच्चों। कार्बन क्या करेगा कि इतने ढेर सारे इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स बना दिया है कि नाम ऐसा कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या है, बक मिनी स्टेर फुलेरेंस, ठीक है। तो ये हमारा एलोट्रॉप है कार्बन का, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्यूमीन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th वाला, कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन इज। वाह, कितना बड़ा काम दे दिया है हमको। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम्स बताने हैं किस कंपाउंड में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन। खैर ज़्यादा टफ नहीं है, कर लेते हैं इसको। 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्रोपेन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे बच्चों, 3, 1, 2 और 3। और प्रोपेन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप काउंटिंग चाहे इधर से कर लो, 2 वहीं पे आएगा, इधर से भी 2, जहाँ रहेगा पोजीशन सेकंड नंबर का वहीं लेफ्ट राइट दोनों से आएगा, कहीं से भी करो। तो 2,2-डाइमेथाइल मतलब 2 नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2,2-डाई दे रहा है। डाई का मतलब बच्चों आपको पता है 2 होगा, तो 2 नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, जोड़ देते हैं जैसा कि ये कह रहा है, CH3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। इसके अलावा जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स की वैलेंसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसकी कितनी कंप्लीट है, एक कंप्लीट है, 3 और करनी पड़ेगी, सॉरी, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया, और इसकी भी एक कंप्लीट है तो 3 और हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पर। ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया बच्चों, 2,2-डाइमेथाइल प्रोपेन का, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। C ये कितना हो जाएगा CH3 और ये कितना हो जाएगा CH3,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दूँ और इधर भी 3 और 3 इधर भी, जिससे एक बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। 3 हाइड्रोजन कर देंगे इसकी वैलेंसी, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कोई ये मत बोल देना कि प्रोपेन है और लगा देना 3, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो कितने? 5 हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी 5, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइड्रोकार्बन विच हैज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इज। कह रहा है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जिसमें क्या होता है, रिंग के फॉर्म में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड अरेंज्ड होते हैं। तो बच्चों इसमें कौन होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। सॉरी, कहाँ भाग गया ये, सॉरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं एक बार। आप भी क्या याद करोगे कि सर ने स्ट्रक्चर बना दिया था बेंजीन का, ये और एक इधर और एक इधर, 6 कार्बन होते हैं बच्चों बेंजीन में। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कैसे करना है इसको? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल लगाया अगर तो यहाँ क्या लगाओगे? डबल। यहाँ सिंगल लगाया अगर तो यहाँ डबल लगाओगे, फिर यहाँ सिंगल लगाए तो यहाँ भी डबल, ठीक है। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 2 इधर 1 इधर, 3 कंप्लीट है, तो 1 हाइड्रोजन। इसकी सबकी 3-3 कंप्लीट है बच्चों, सबकी 3-3 कंप्लीट है। 1 हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, जगह नहीं बच रही है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 9th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है बच्चों। पहला वाला, अब देखो प्रोपीन ENE आ रहा है, क्या आ रहा है? ENE आ रहा है। इसका मतलब क्या है? एल्कीन है, और एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये तीसरा वाला तो कतई नहीं होगा क्योंकि कहीं पे डबल बॉन्ड है ही नहीं है। अब बात है किसमें? A, B और D में। तो A और B को देख लेते हैं। A का ऑप्शन, जो A ऑप्शन है, सॉरी, जो A ऑप्शन है उसमें डबल बॉन्ड है। चेक करते हैं कि कितने हैं। प्रोप है तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 है, भी डबल बॉन्ड भी आ रहा है। और B वाला, इसमें भी 3 नंबर ऑफ कार्बन है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। बच्चों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया कि दोनों ऑप्शन कैसे सही होंगे। दोनों तो प्रोपीन का फॉर्मूला है बच्चों, दोनों ही प्रोपीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है राइट साइड से हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है लेफ्ट साइड से हमारा डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोमर्स बनाएंगे बच्चों। वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर उनका अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, A and B बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोपीन के फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। वाह 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 वाह, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होगा? CnH2n-2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन डी, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट ज़रूर करेगा। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई तो उसको भी बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक है।